मैं सोनी कुमार आप लोगों के लिए फिर से क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल जो हो चुका है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को लेकर आए हैं। ये जो क्वेश्चन है ईच एंड एवरी टाइप का क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको जो बोर्ड में जो 10 क्लास का जो बोर्ड होता है उसी में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये अगर आप लोग बना लिए और अच्छे से समझ लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। और ईच एंड एवरी चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा इसी टाइप का हम जो बोर्ड में प्रीवियस एग्जामिनेशन पूछा जाता है या जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनता है, जो आपको थोड़ा दिक्कत करता है, क्योंकि छोटा मोटा या छोटा सा क्वेश्चन या आसान क्वेश्चन बना लेने से आपका बोर्ड क्लियर नहीं हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि उसके लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ता है। और अदर यूट्यूबर जो होते हैं छोटा छोटा आसान क्वेश्चन देते हैं और आप लोगों से बन जाता है तो आप लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो छोटा क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड में नहीं बनता है, सिर्फ आपसे बनेगा बट बोर्ड में तो नहीं बनेगा। इसीलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो बोर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछ दिया गया है उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस टाइप के जो 10-12 क्वेश्चन जो है आप लोगों क्या किए हम दे दिए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आस्क इन प्रीवियस एग्जामिनेशन या फिर जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन को यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 1 बाई 1 क्वेश्चन को देखते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है और कैसे बनाया जाता है उसके बारे में 1 बाई 1 डिटेल में आपको बताते हैं। और इसके पहले वाला जो वीडियो था चैप्टर 2 जो देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाइएगा या ऑल वीडियो में देखिएगा तो वहां पे आपको चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। उसके जितने भी थ्योरी हैं उसको क्या किए 1 बाई 1 वहां पे क्या किए डिस्कस किए। पहले उसको देखिएगा तब इसको देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। यानी कि इसको देखिएगा तो आप थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा थोड़ा सा, बाकी समझ में तो आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको जीरोज आ गया तो जीरोज आपको वहां पे पढ़ाया कि जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीरोज क्या होता है, ठीक है ना। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, और जीरोज एंड कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते थे उसके बाद में वहां पे आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा और थ्योरी जब तक पढ़िएगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए पढ़ते हैं। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जीरो निकालना है, जीरो का मतलब अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है 2 है, पावर 2 है क्योंकि ये हाईएस्ट जो यहाँ पे पावर यहाँ पे इसका तो पावर 2 है, इसका तो ये है, तो ये क्या होता है इसका ये जो डिग्री है और डिग्री कितना है वो 2 है। तो जब डिग्री 2 है तो इसका जो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको लेट कर लिए हैं px और 3x² - 2 कर लिया फॉर जीरोज ऑफ px, यानी कि जीरो इसी का ना px का जीरो निकालना है। तो फॉर जीरोज ऑफ px पुट px = 0, यानी कि px = हम अगर जीरो पुट कर देते हैं तो उसको हम क्या निकालते हैं जीरोज लिखा देते हैं। अब इसमें देखिए ये तो क्वाड्रेटिक आसान है, ठीक है ना। 3x² - 2 = 0 होते माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जो भी जाता है उसका वैल्यू चेंज होता है, अपोजिट हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है, सॉरी अगर सब्ट्रैक्शन है तो उसका पॉजिटिव अगर सब्ट्रैक्शन है तो उसका अपोजिट एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन है उसका अपोजिट डिवीजन होता है, ठीक है ना। या फिर एडिशन होगा तो उसका अपोजिट सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा उसका अपोजिट मल्टीप्लिकेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्शन है तो इधर जाकर पॉजिटिव हो गया और x3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिया क्या करेगा डिवाइड कर देगा। इसके बाद x² होता है, x² के चलते यहाँ पे प्लस माइनस आता है, x² है तो इसके चलते प्लस में और इधर जाता है तो रूट में आता है, तो ये हो गया। ध्यान से जीरो जब px r प्लस होल रूट 2/3 एंड माइनस होल रूट 2/3 आ गया, ये आ गया इसका जीरो आ गया हेयर। अब देखिए अल्फा = ये मान लिया और बीटा = ये मान लिया, ठीक है ना। अल्फा = फर्स्ट मान लिया और बीटा = इसको मान लिया। अब हमको वेरीफाई करना था कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको पढ़ाए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरो यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x² होता था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में था ना, ax² प्लस bx प्लस c, यही ना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि इक्वेशन का मतलब इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं, यही इक्वेशन होता है, बट जीरो से इक्वेट नहीं किए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है ना। तो इसका निकाले थे कि सम ऑफ जीरो यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि x का कोफिशिएंट यही ना है b इंटू कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है ये है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसका वैल्यू सॉल्व किया तो ये जीरो, तो ये भी जीरो, यानी 0/3 लिखो जीरो था तो ये वेरीफाई कर रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर रहे हैं तो c यानी को कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे लिख दिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट टर्म कितना था
कांस्टेंट ऑफ -2/3 यानी कि इधर भी -2/3 और उधर भी -2, इस तरह से इसको क्या किए हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। ठीक है, वो उसमें थोड़ा सा आसान था, बट आपको 9 क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे पोलिनोमियल में, या स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी कि डिफरेंट टाइप का फैक्टराइजेशन पढ़ना होता है, तो वहां से आपको समझे होंगे, तो यहाँ पे फैक्टराइज करना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 9x² - 6x + 1 है। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसी का क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। जीरो यानी कि अल्फा बीटा, क्योंकि ये इसका डिग्री कितना है, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री भी इसका 2 ही है। ये क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है ना, इसका कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसका डिग्री से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है, ये हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। ठीक है, अगर 1 है तो लीनियर है, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक है, अगर डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लेटेस्ट px = ये हम पुट कर लिए। ठीक है, फॉर जीरो जब px = 0, अब px = 0, अब इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है। अब स्प्लिट द मिडिल टर्म यहाँ पे एक बार और फिर से समझा दें, यानी कि ax² + bx + c जो होता है, ये क्वाड्रेटिक क्या है, हमारा पोलिनोमियल है। तो इसका क्या निकालते हैं, a × c का फैक्टर निकालते हैं, और उसको ऐसे हमको अरेंज करना होता है, 2 नंबर में ऐसे फॉर्म करना होता है जिसका प्रोडक्ट ये मिडिल टर्म के बराबर आता है, और जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म के बराबर है, जिसका प्रोडक्ट a × c के बराबर है, और इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म के बराबर आ जाए। ठीक है ना, जिसका प्रोडक्ट a × c के बराबर आ जाए, जिसका प्रोडक्ट a × c के बराबर होता है, और जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म के बराबर है। जैसे यहाँ पे a है 9 और c है 1, तो 9 × 1 करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 3, ये 3 आ गया। यहाँ पे देखिए 3, अब इसको ऐसे ही हमको पॉजिटिव लाना था, 3 या 9 आ रहा है। ठीक है, हमको पॉजिटिव आ रहा है, बट दोनों को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करते इसके बाद, तो दोनों को माइनस और माइनस, तो -3 × -3, -3 × -3 +6 हो गया, +9 हो गया, -3 × -3 +9 हो गया, या +3 × +3 करेंगे तभी भी 9 आ रहा है प्रोडक्ट, बट -3 और -3 तो ये आ जाएगा -6, प्लस रहेंगे तो +6 आएगा, तो हमको माइनस चाहिए, तो यहाँ पे माइनस आया, तो -3x यानी कि -6x हो गया। इस तरह से इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से कॉमन निकाला 3x, तो 3x - 1, इसमें से -1 का 3x - 1, और 3x - 1 3x - 1 = 0, और इसको इक्वेट कर दिया, तो x का वैल्यू आ गया 1/3 और 1/3, या फिर ये a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म पे ब्रेक हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x का 3 × 9x², यानी कि 2 × 8, 3a × 1 और +1 का होल स्क्वायर, यानी कि यहां से भी आप देख रहे हैं कि a² - 2ab + b²। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। हेंस जीरो जब px are 1/3 and 1/3, here alpha = 1/3b और बीटा = भी 1/3 है। ठीक है, अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो अभी बताएं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। तो इसको वेरीफाई यानी कि LHS = RHS आ रहा है तो वेरीफाई हो जाए, यहाँ भी LHS = RHS आ गया तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 8x² + 20x - 10 बाई ए पोलिनोमियल gx, यानी कि कोई एक पोलिनोमियल है px है जिसमें gx से डिवाइड करने पे द कोसेंट एंड द रिमाइंडर वर x - 4 and 6 रेस्पेक्टिव, यानी कि इसका कोसेंट x - 4 है और रिमाइंडर इसका 6 है रेस्पेक्टिव। फाइंड gx, इसका gx क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो आपको क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिख लीजिए। तो यहाँ पे गिवन है px मान लिया कि x³ यानी कि जो गिवन है px, qx हमारा दे दिया यानी कि कोसेंट दे दिया, x - 4 दे दिया, rx देने की रिमाइंडर दे दिया है 6, और gx यानी कि हमारा डिवाइजर, यानी कि डिवाइजर हमारा gx माने को वही फाइंड आउट करना, और डिविडेंड ये दे दिया है। ठीक है ना, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम। अब आप लोग पढ़े होंगे उसमें एक थ्योरी होता है डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ना आता है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में क्या कहें, यानी कि जो
चैप्टर है उसके बारे में, कंप्लीट चैप्टर है उसमें आपको बताते हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये नहीं कि आपसे छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ दिया, 1-2 क्वेश्चन बना लिए कि हाँ ये क्या क्या होता है, तो उससे नहीं होता है। बोर्ड के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है और हम बोर्ड के लिए ही बेसिकली पढ़ाते हैं। और एक बार ये देख लीजिएगा तो आपका इस टाइप का मैंने इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसी तरह से ईच एंड एवरी चैप्टर का हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। पहले क्या करेंगे, थ्योरी देंगे, फिर उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि छोटा मोटा क्वेश्चन डिस्कस कर दिए आपसे बन गया, आपको लगा बहुत अच्छा, नहीं कि फिर आपको बोर्ड में नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उस तरह से नहीं, आपको आसान भी क्वेश्चन देंगे और थोड़ा सा हार्ड भी क्वेश्चन देंगे ताकि आपको जो बोर्ड में पूछता है वही क्वेश्चन देंगे जिसके चलते आपको बन जाए। ठीक है, चलिए, ये नहीं कि यहाँ पे बन जाए और बोर्ड में जाने के बाद आपसे नहीं बना तो फिर आप हमको ही गाली दीजिएगा। ठीक है ना, इसीलिए वो आप पे क्या करें, यानी कि ऐसा क्वेश्चन बताए जिसको आपको बन जाता है। एल्गोरिथम यानी कि पीएक्स यानी कि हमारा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर, इसको अप्लाई किए हैं। अप्लाई करने के बाद इसको क्या किए, यानी कि ये दिस इजकल टू दिस, अब इसको इधर ला लिया, इसको इधर, दिस माइनस यानी कि रिमाइंडर प्लस में तो इधर का माइनस कर देगा, तो यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। और मल्टीप्लिकेशन में तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब ये इतना आ गया तो इसको क्या किए हैं, यहाँ पे डिवाइड किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि दिस बाई दिस है, दिस बाई यानी कि 6/2 का मतलब होता है 6 में 2 से डिवाइड करना, यही ना मतलब होता है इसका मतलब, यानी कि 6/2 का मतलब 6 में 2 से डिवाइड करना होता है। तो हमारा क्या करेंगे, दिस बाई दिस का मतलब दिस में यानी कि डिविडेंड में डिवाइजर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो QX एंड GX यानी कि यहाँ पे QX हो गया है, यहाँ पे QX एंड GX आर फैक्टर ऑफ PX, यानी QX भी हमारा फैक्टर है, GX जैसे 6 हम ले लेते हैं, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, तो 6 का फैक्टर 3 भी है और 2 भी है, तो 2 एंड 3 आर द फैक्टर ऑफ 6, 2 एंड 3 आर द फैक्टर ऑफ 6। तो फैक्टर से जो होता है, जिस नंबर का फैक्टर होता है उससे उसमें क्या करते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो ये भी इसका फैक्टर है PX का और GX भी इसका फैक्टर है, यानी कि अगर हमको GX निकालना है तो हम QX से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन हमारा डिविडेंड डिवाइजर है जो वर्क करेगा, तो हम यहाँ पे डिवाइजर की तरफ वर्क करें, यहाँ पे डिवाइजर ले लिए और इस तरह डिवाइड करेंगे तो हमारा बन जाएगा। यानी कि 3 में भी 6 में भी 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 6 में 3 से डिवाइड करेंगे, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। यानी इससे डिवाइड करते ये आ रहा है, इससे डिवाइड करते ये आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इसका फैक्टर है, यानी कि 3 and 2 आर द फैक्टर ऑफ 6। उसी तरह से QX एंड GX आर द फैक्टर ऑफ PX, यानी कि मतलब हम GX से भी डिवाइड कर सकते हैं PX, GX से भी डिवाइड कर सकते हैं PX को, और QX से भी डिवाइड कर सकते हैं PX। तो हमको जो फाइंड आउट करना हो तो हमको पता नहीं है, तो उसी को फाइंड आउट करना है, तो उसको हम हटा दें और ये हम कहते हैं GX हमको जो QX दिया है उसी से इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दें। तो आपको डिवाइड करना आसान है। देखिए x-4 यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, x² से डिवाइड करेंगे, x² और ये x² -4 -4x²। अब साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव करते हैं और नेगेटिव होता है तो उसको क्या करते हैं, हम पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब इस साइन के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा, इसका साइन, अब ये हमारा यानी कि ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर, इसका इस जो x की है इसका साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये माइनस ये प्लस है तो ये कट गया, ये -8x² है, ये +4x² है, तो सॉल्व करेंगे तो -4x² और ये टर्म यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे -4 है और x² है, तो सबसे पहले इसका -4 हमको लाने के लिए जो यहाँ पे है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, और जितना टर्म होता है उतना, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उतना से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -4 है तो -4 लाने के लिए सबसे पहले -4 लेंगे। यहाँ पे x² लाना, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई करें तो x इंटू x तभी x², तो -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4x² और -4 इंटू 4 4 4 जा 16x हो गया। तो अब इसका साइन माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब ये प्लस ये कट गया, इसको काटना है इसीलिए इसको हमको उसको चेंज करना होता है। ठीक है, अब इसको क्या किए, सॉल्व किए हैं तो हमारा ये आ गया। फर्दर ये सॉल्व किए तो उसके बाद +4, यहाँ पे +4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके बाद 0 हो गया। एंड GX इक्वल टू x² प्लस x² माइनस 4x प्लस 4 हो गया। यही हमारा GX हो गया जो हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि समझ गए। ये अगर नहीं समझ में आता है इस वीडियो को 2 बार 3 बार वीडियो को बैक करके भी देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² -3x + 1 हैज 0 एज अल्फा एंड बीटा।
यानी कि कोई पोलिनोमियल है जिसका जीरो दिया है, अल्फा एंड बीटा दे दिया है, ऑलरेडी दिया है। नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हिच जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। यानी कि एक पोलिनोमियल जिसका जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा एंड बीटा है। अब हमको एक ऐसा पोलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका जीरोज 3 अल्फा एंड 3 बीटा होना चाहिए, 3 अल्फा एंड 3 बीटा होना चाहिए। एक ऐसा हमको पोलिनोमियल फॉर्म करना है जिस, ठीक है ना। तो सबसे पहले अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ, यानी कि जो गिवन पोलिनोमियल उसका जीरोज हो गया। तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस -3/2 कर दें तो अल्फा बीटा ये आ गया। अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे तो कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये भी निकालेंगे तो ये आ गया अल्फा बीटा। इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। उसके बाद आगे जब सॉल्व करेंगे तो नाउ जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा, ये जीरोज है दिया हुआ है। तो आपको उस मैंने कि जो चैप्टर मैंने कि बार बार हम जा रहे हैं उस वीडियो पर, क्योंकि वहाँ पे हमको थ्योरी दी है, और जब तक आप थ्योरी नहीं समझिएगा तब तक आपको ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो वहाँ पे एक रिक्वायर है कि कोई भी जीरोज दे देता है, अगर वो जीरोज दे दिया है तो उसको हम किससे पोलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं। मैंने इसको क्या इक्वेशन होता है, तो हम यहाँ पे बताए थे कि ये एक फॉर्मूला होता था वहाँ पे कि एक्स स्क्वायर अगर अल्फा बीटा उसका जीरो जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, या फिर इस तरह से बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता था। यही होता है, यही अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का जो वैल्यू है, अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 अल्फा 3 बीटा है। तो 3 अल्फा 3 बीटा रख दिए। यहाँ पे अल्फा बीटा ना रख के यहाँ पे आप पी एंड क्यू रख लीजिए, पी क्यू और पी क्यू देखिए, क्योंकि अल्फा बीटा रख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जो दे देता है उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि ठीक है ना, उसे मानते हैं तो फिर देता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू, यानी कि पी क्यू क्या है जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है उसका वो जीरो, जब पी का वैल्यू 3 अल्फा है, क्यू का वैल्यू 3 बीटा दे दिया है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं पी का वैल्यू 3 अल्फा और क्यू का वैल्यू 3 बीटा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा अल्फा बीटा सेम आ जा रहा था, इसलिए आपको दिक्कत हो जाता। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू। समझ में? अगर नहीं देता है तो यहाँ पे अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो अल्पी का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व किया, तो अल्फा बीटा यहाँ से 3 कमन लिया, यहाँ से 3 9 कमन लिया। अब देखिए इक्वेशन 1 में कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो दिया था 3/2 दिया था। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू था वो कितना था 3/2 था। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/2 हम पुट कर दिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/2 हम पुट करिए, तो 3/2 यानी कि 3 × 3/2 इंटू एक्स प्लस 9 × 1/2 फ्रॉम 1 और 2 से पुट कर दिए। उसके बाद इसको क्या किए हैं सॉल्व किए, तो एक्स स्क्वायर ये अब 2 यहाँ से देखिए कॉमन अभी आ सकता है, यहाँ से 2 क्या करेंगे हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारा टेकिंग 2 एज ए कॉमन यहाँ पे लिखे हैं, तो पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया। आज समझ में? चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। डिवाइड द पोलिनोमियल x के पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 12। ये कोई हमारा पोलिनोमियल है बाई, यानी कि डिवाइड करें इतना, एंड फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर, ऑल्सो वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसमें डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करना है वेरीफाई भी करना है। तो ये हमारा क्या है, जिसमें कि देखे होंगे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पे आ गए, तो सब क्वेश्चन ईच एंड एवरी जो जितना क्वेश्चन अभी तक 4 क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन पे, तो सबका टाइप अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। ये नहीं कि एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस है उसी का 4-5 क्वेश्चन दे दिए और वही बताते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन क्या करा है अलग अलग, मैंने कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको बताते जा रहा है, ठीक है ना, ताकि आपको बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये नहीं कि मैंने कि छोटा मोटा आसान क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है, उसी को थोड़ा सा घुमा देता है, आपको समझ में नहीं आता, आप लोग फिर कहते हैं कि पता नहीं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, आपका आंसर भी नहीं क्वेश्चन मैंने कि मार्क्स भी नहीं आता है, ठीक है। तो यही जो बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसी को हम यहीं पे वही क्वेश्चन आपको लेकर आना है, ठीक है। देखिए लेट कर लिया पी एक्स इजकल टू इतना, जी एक्स इजकल टू इतना, तो हमको डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से क्या करना है, हमको रिमाइंडर निकालना है और हमको क्या करना है यानी कि क्वेश्चन है रिमाइंडर निकालना है और इसको क्या करना है वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई भी करना है, कैसे वेरीफाई करना है और इसको वेरीफाई भी करना है डिवीजन एल्गोरिथम का, इसको ठीक है ना वेरीफाई। तो पी एक्स इजकल टू जी एक्स इजकल टू, तो हम डिवाइड किए हैं, तो डिवाइड किए हैं, देखिए यहाँ पे पावर कितना है 1 है और यहाँ पे पावर हमको 4 है, तो
4 लाने के लिए हमको पावर 3 से मल्टीप्लाई किए और 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, और ये इसमें इंटू दिस करेंगे तो 2 माइनस 2x3, तो x3 यहाँ पे नहीं है तो साइड में लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लिया, ये कट गया, आप इसका साइन चाहिए था, प्लस 2x3 हो गया माइनस 17x² आ गया। अब हमको x² है तो x का पावर 1 है तो x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम पे क्या किया, 2x से मल्टीप्लाई तो 2x³ हो गया, और 2 इंटू 2 माइनस 4x² हो गया, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4x² हो गया। अब साइन चेंज करना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो ये तो कट गया हमारा, बच गया ये, तो माइनस 17x² में से प्लस 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 13 आएगा, माइनस 13x² प्लस 34x आ गया। अब हम माइनस 13 की माइनस 13 आए कि यहाँ पे माइनस 13 से मल्टीप्लाई तभी ना माइनस 13 आएगा, तो माइनस 13 इंटू एक्स से माइनस 13 x² से मल्टीप्लाई किए, x से मल्टीप्लाई किए तब ना x² आएगा, तो माइनस 13 क्या करें यहाँ पे सॉल्व किए, और 13 2 जा कितना होता है 26, तो साइन चेंज कर दे, ये कट गया, और 34 माइनस 26 करेंगे इस साइन के अकॉर्डिंग, यानी कि ये साइन के अकॉर्डिंग हम नहीं जाएंगे, इस साइन के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x आएगा, और माइनस 12 था तो माइनस 12, अब x से, ठीक है, हमको 8 लाना है तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 से मल्टीप्लाई तो 8 आ गया, और 8 2 जा माइनस 16 आ गया, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ पे देखिए हेंस QX इक्वल टू, यानी कि क्वोशंट हमारा आ गया इतना आ गया, और रिमाइंडर हमारा इतना आ गया। अब नाउ वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि PX यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, सबका वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाए। सब वैल्यू को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे रख के पुट कीजिए, पुट करने के बाद सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपको उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये जो PX था वहीं आने की, देखिए यहाँ भी PX का है और यहाँ भी PX, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड है, तो हमारा वेरीफाई कर गया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब आपको कभी कभी देखे होंगे कि बोर्ड में क्या करता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है ना। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, लैंग्वेज में होता है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, ठीक है ना, यानी कि 10-12 लाइन, मैंने कि क्या कहते हैं, यानी कि लाइन का होता है, और उसको पढ़ते पढ़ते देखिए इसको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़िए, पेशेंस रख कर पढ़िए, उसके बाद क्या करें, एन NGO डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट बुक एंड पेंसिल टू द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल रनिंग बाय सम अदर NGO, एक NGO है जो डिसाइड कर रहा है कि कुछ बुक्स और पेंसिल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एक अदर NGO है जो इसमें बच्चे पढ़ते हैं, उस बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक NGO A है जो अदर NGO B में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है। फॉर दिस दे कलेक्टेड सम अमाउंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल, और NGO क्या करता है, डिफरेंट पीपल से क्या करता है, पैसा को कलेक्ट करता है, ठीक है ना। द अमाउंट कलेक्टेड इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि ये पोलिनोमियल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। फ्रॉम दिस फंड ईच स्टूडेंट रिसीव ऑन इक्वल अमाउंट, यानी कि ईच स्टूडेंट को इक्वल अमाउंट में क्या किया, पेंसिल और बुक्स को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव द अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इतना, यानी कि ये भी पोलिनोमियल के फॉर्म में रहती क्या, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इतना अमाउंट इज लेफ्ट, यानी कि इतना अमाउंट जो लेफ्ट बच गया तो हमारा क्या है, रिमाइंडर हो गया। विद द NGO विच दे डोनेटेड टू द स्कूल फॉर their infrastructure, find the amount received by each student from the NGO, what value has been depicted, यानी कि यहाँ पे यानी कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसका वैल्यू भी बताना है, क्या कर रहा है। तो ये आपको पढ़ के आपको लग रहा है कि पोलिनोमियल का फॉर्म है, तो ये हमारा पूरा उसमें डिवाइड कर रहे हैं कि यानी कि each को गेन हो गया था, किसी न किसी नंबर से डिवाइड किए, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट और ऑब्टेन बाई, यानी कि ऑब्टेन बाई नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल ऑब्टेन बाई ईच स्टूडेंट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखे सोल्यूशन, यानी कि देखिए टोटल अमाउंट कलेक्टेड, इसको हम क्या लिए PX, यानी कि अमाउंट कलेक्ट हुआ था। नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था GX, उसको हम ये मान लिए। लेट द अमाउंट रिसीव बाई ईच स्टूडेंट, ये हमको फाइंड आउट करना था, उसको हम क्या मान लिया, QX क्वेश्चन मान लिया। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो हमारा RX था, ये हम मान लें, ठीक है। अब बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव, हम डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम ये सॉल्व करेंगे, तो GX QX RX यानी कि सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्व करते करते जाएंगे, यानी कि जो से वैल्यू है उसको पुट करेंगे, यानी कि रिमाइंडर आएगा तो सॉल्व डिवीजन, यानी कि जो एडिशन में वो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, जो सब्ट्रैक्शन में वो एडिशन में हो जाएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि ये आ गया। इसके बाद फर्दर इसको क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, तो यानी कि डिवाइड करेंगे तो देखिए
डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, तो 2x स्क्वायर का फॉर्म यानी कि 4 लाना है, 4 है तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना 4 आएगा। तो हम क्या करना होगा 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमको यहाँ पे स्क्वायर यानी कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी है स्क्वायर से मल्टीप्लाई तब x का पावर 4 आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हम सॉल्व मल्टीप्लाई किया यानी कि इस सब तीनों में मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा या अमाउंट रिसीव बाई ईच स्टूडेंट यानी कि QX हमारा ये आंसर आएगा, यानी कि ईच स्टूडेंट ये हमारा रिसीव किया। इसका वैल्यू क्या था, यानी कि अलग अलग जो पर्सन होगा उसका जो अलग अलग स्टूडेंट होगा सबका आंसर ये वैल्यू नहीं आएगा, अपने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग अपना अपना वैल्यू देंगे। यहाँ पे ह्यूमैनिटी एंड सोशलिज्म को ये क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, यानी कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप जानते हैं कि 4 नंबर का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, तो वहीं एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इसी टाइप का पूछता है और अपने अपने व्यू के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग अपना अपना विचार इस पर क्या करते हैं, प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी तक आप 5 क्वेश्चन पढ़े होंगे और देख रहे होंगे कि ईच एंड एवरी जो अभी जो 5 क्वेश्चन था सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा, ये नहीं कि कुछ में इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा रहता है जो सेम टाइप का क्वेश्चन पे बना है। ठीक है ना, यानी कि 5 का 5 क्वेश्चन अलग। अब 6 क्वेश्चन ये भी देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन। ऑब्टेन ऑल जीरो जब पोलिनोमियल यानी कि ये पोलिनोमियल है, इफ इट्स 2 0 आज दिस एंड दिस, यानी इसका 2 0 गिवन है और हमको 2 अदर 0 क्योंकि पावर इसका 4 है यानी कि डिग्री 4 है, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जब बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो इसका 0 भी कितना होगा, 4 होगा। जितना डिग्री होता है उसका उतना क्या होता है हमारा 0 फाइनल। डिग्री 3 है तो उसका 3 0 हो जाएगा, डिग्री 2 है तो उसका 2 0 हो जाएगा, डिग्री 1 है तो उसका 1 0 हो जाएगा। ठीक है ना, उस तरह से डिग्री 4 तो 2 गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए लेट px इक्वल टू रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ऑफ जीरोज आर दिस एंड दिस दिया हुआ। तो आपको बताए थे कि रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का अगर जीरोज देता है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एक फॉर्मूला ही आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपको हम बताए थे। अब उसी पे अल्फा बीटा का ये वैल्यू इस पे पुट कर देते हैं, हमारे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ जाएगा। कभी कभी आपको थोड़ा सा दूसरे जगह दूसरे मैंने टीचर होंगे वो इस तरह से बता देंगे कि ये x प्लस 5 है तो x इजिकल टू क्या है 5 है, इसको सॉल्व किया जाएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे x अल्फा यानी कि x था और x माइनस x इजिकल टू -2 दिया, बीटा इजिकल टू x, तो इसको सॉल्व किया जाएगा x प्लस 2 होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जैसे कि x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2x, ये हो जाएगा माइनस 5x और माइनस ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो यहाँ भी ऐसे भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका वही वैल्यू आएगा और वैसे भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका वही। ये डायरेक्ट फार्मूला पे पुट कर दीजिए, अल्फा बीटा का जो भी वैल्यू देता है आपको पुट कर दीजिए। कभी कभी माइनस पॉजिटिव देता है तो आप इस तरह से जाते हैं, ये क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म पे चला जाता है, तो उस तरह से सॉल्व करते हैं कि ये आपको निकाल लेते हैं और ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्म, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म पे चला जाता है, तो उस तरह यहाँ से तो इसमें भी पुट कीजिएगा तो आपका वैल्यू वहीं आएगा और इसमें भी पुट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा। तो यानी कि रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हमको गिवन हो गया। ठीक है ना, हमको पता चल गया कि अब क्या है। आप समझे, जब हमको रिक्वायर्ड पोलिनोमियल पता चल गया तो उससे इस गिवन पोलिनोमियल में क्या कीजिए डिवाइड कीजिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे, 1 बाई 1 डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को क्या करना है आपको फैक्टराइज करना है स्प्लिट द मिडिल टर्म के हेल्प से, यानी कि इसको क्या करिए देखिए इसको स्प्लिट कर दें यानी कि 3x 2 इंटू 1 2 यानी कि 2 इंटू 1 तो 2 प्लस 1 3 होता है, यहाँ पे 2 प्लस 1 3x है, इसको स्प्लिट कर दिए तो हमारा हैंस यानी कि जो ऑल जीरो हो जाएगा px का -5 -2 द गिवन था -1 और -2 फिर से हमारा निकले तो यही हमारा क्या हो गया जीरो जो जो ऑल जीरोस का वैल्यू दिखा देता है। तो सबसे पहले क्या करिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो जीरो दिया है उसको पोलिनोमियल फॉर्म कीजिए, फिर पोलिनोमियल से जो गिवन पोलिनोमियल उसमें डिवाइड कीजिए, जो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा उसको फर्दर क्या कीजिए फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने के बाद 2 जीरो या जितना भी जीरो आ रहा है उसको वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए, हमारा उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ समझे। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करें, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना इज 4, यानी कि इसका प्रोडक्ट दे दिया है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना ही जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इसमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फाइंड द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोज हमको भी फाइंड करना है। तो लेट कर लिया कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, यानी कि जो गिवन पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 का जो हमारा जो पोलिनोमियल है उसका ये क्या है हमारा जीरोज दे दिया है। ठीक है ना, अब इसका प्रोडक्ट का वैल्यू यानी कि दे दिया है 4, तब प्रोडक्ट क्या होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें कांस्टेंट टर्म -6 है तो -6 और ये क्या
यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए दे दिया, तो 4 इज इक्वल टू यानी कि अल्फा बीटा का वैल्यू 4 था, तो गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इसका वैल्यू पुट कर दिए, अब इसको सॉल्व किया तो ए का वैल्यू -3/2 आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना क्या था कि नाउ सम यानी कि फाइंड आउट करना है सम ऑफ जीरो, यानी कि सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, तो -6 माइनस इंटू -6 हो, माइनस इंटू -6 हो गया, और ए का वैल्यू -3/2 पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा का वैल्यू -4 आएगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं। आपको क्या करता है, क्वाड्रेटिक पोल मिलता है, प्रोडक्ट दे देता है तो उसको उसका क्या करना है, यानी कि उसमें ए दे देगा, के दे देगा, बी दे देगा, कुछ भी दे देगा उसका, यानी कि कोई हमारा वेरिएबल दे देगा, उसको आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन का, ठीक है ना। अदर मेनली इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इससे हट के क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना। यानी कि जितना भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा प्रीवियस एग्जामिनेशन का, आपको वो जो क्वेश्चन बैंक आता है उसमें देखिएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इससे हट के नहीं पूछेगा। अगर आपको हट के पूछता है तो थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं हट के पूछता है इसी टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि हम उसी से आपका एक क्वेश्चन तैयार किए, ये नहीं कि कहीं अपने मन से तैयार किया, ठीक है। तो उसी से क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इफ 2 and 3 आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। देखिए 2 भी इसका जीरो है, -3 भी इसका जीरो, तो यानी कि 2 पे भी है इसका वैल्यू जीरो सेटिस्फाई करेगा, -3 पे भी वैल्यू सेटिस्फाई, यानी कि जीरो इसका मतलब उस पर वैल्यू क्या करता है, सेटिस्फाई करके जीरो आ जाता है। यानी कि देखिए 2 इज द जीरो जब पी एक्स, यानी कि 2 हमारा जीरो जब पी एक्स P2 वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ P2 यानी कि P2 यहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करेंगे और जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर a + 1 × 2 हो जाएगा, प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो 2a + b = -6 आ गया। इसको इक्वेशन नाउ -3 जीरो जब पी एक्स, तो उसमें 3 का वैल्यू पुट कर देंगे तो ए बी आ जाएगा, तो -3 = 0, जहाँ जहाँ x था वहाँ 3 पुट करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, ये, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 था उसको यहाँ पे ला देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। जब 1 लाएंगे तो ये 2 है, तो ये क्या था, माइनस प्लस था, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कट गया, -3 - 2 -5 a = ये क्या हुआ, +-0 हो गया, ये 0 a = 0। अब पुट a = 0 इन इक्वेशन 1 में पुट किए, फिर इक्वेशन 2 में पुट किए, तो b का वैल्यू -6 आएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। इसी टाइप का मेनली क्वेश्चन पूछता है। कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आपको घर से बनाना है, चलिए वो टाइप का डिस्कस कर देते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन जो बना दिए हैं, जो अभी पढ़ाए हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको दे रहा है, और इसको क्या करना है, घर पे बैठ के बनाना है। जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, थोड़ा हम भी मेहनत करते हैं और देखते हैं रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन, डिवाइड द पोलिनोमियल इतना बाय द पोलिनोमियल इतना, वेरीफाई द एट्रीब्यूशन, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का बताया है, वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें डाटा चेंज कर दिया, उसमें डाटा चेंज था, इसमें भी डाटा चेंज है, बट क्वेश्चन दोनों सेम है, उसी को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन वही होता है बट डाटा क्या करता है, एग्जामिनेशन में चेंज कर देता है, ठीक है। यानी कंसेप्ट वही रहता है, डाटा सिर्फ चेंज करता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इफ 1 0 जब तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px = इतना इज निगेटिव ऑफ द अदर, यानी कि अगर कोई इसका 2 जीरो होगा, क्योंकि डिग्री 2 है, तो इसका अगर कोई एक जीरो अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, -α दे रहा है यहाँ। अगर एक जीरो अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा उसका नेगेटिव है तो -α मान लेंगे। उस तरह से सॉल्व करेंगे तो एक बार अल्फा का वैल्यू प्लस पॉजिटिव सॉल्व करेंगे, अल्फा का वैल्यू माइनस पॉजिटिव सॉल्व करेंगे, और इस तरह से के का वैल्यू निकालेंगे, और के का वैल्यू निकाल के क्या करेंगे, इसमें के का वैल्यू पुट करेंगे, और फर्दर इसका हम क्या करेंगे, जीरो हम निकालेंगे, ठीक है। और समझ में, एक अल्फा वैल्यू एक -α, उस तरह से के का वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए -α माइनस जीरो तो जीरो, यानी कि इसका सम ऑफ जो जीरो होगा तो 0 = यानी कि -8k, यानी कि इसको सॉल्व करके थोड़ा सा बता दे रहे हैं, सॉल्व करके तो ये हो जाएगा सम ऑफ 0 यानी कि अल्फा और -α। यहाँ पे देखिए यहीं पे बता दे रहा है, अल्फा प्लस -α, यहाँ पे -α प्लस अल्फा = क्या हो जाएगा, यानी कि क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस इंटू -8x बाई क्या हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ से क्या करेंगे आप सॉल्व कीजिएगा तो k का वैल्यू निकालेंगे, और जैसे k का वैल्यू निकलेगा आप यहाँ पे वैल्यू को क्या कीजिए, उस वैल्यू को k के वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, जब k का वैल्यू यहाँ पुटिए, क्योंकि ये दोनों है x का कोफिशिएंट, तो ये इसमें से कॉमन लीजिएगा, x कॉमन लीजिएगा तो जाएगा यहाँ पे सबसे, इसको सॉल्व कीजिएगा ये नहीं आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4x² - 8k
-8 ये कोफिशिएंट ऑफ x है, तो -8 के -x/4 कीजिएगा, क्योंकि ऐसा है इक्वल टू 0 कीजिएगा, तो आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x यानी कि यहाँ पे t दे दिया है, px के जगह पे यहाँ पे t दे, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द एंड द कोफिशिएंट, यानी कि ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन ए पोलिनोमियल ये गिवन पोलिनोमियल है, ठीक है ना, इज बाय अनदर पोलिनोमियल is divided by another polynomial, this the remainder is in the form of this, the remainder in the form find a and b। तो सबसे पहले इससे यानी कि जो गिवन पोलिनोमियल इसमें इससे क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। जब डिवाइड कीजिएगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, और उसी रिमाइंडर को इससे इक्वेट कीजिएगा तो आपको a n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आफ्टर ऑल जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना, इफ 2 zeros आर इतना एंड इतना, तो आपको क्या करना है, ए एंड बी एंड अल्फा बीटा का वैल्यू, तो आपको इसमें पुट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसमें वैल्यू इसको पुट कीजिएगा, पुट करने के बाद सॉल्व कीजिएगा, यानी कि एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ गया। फिर इसमें क्या कीजिएगा, डिवाइड करेगा, अदर आएगा, उसको क्या कीजिएगा, फर्स्ट स्प्लिट द मिडिल टर्म, फिर डिफरेंट आइडेंटिटी करके उसको फैक्टर अल्फा बीटा का वैल्यू, वहाँ पे अल्फा 3 एंड अल्फा 4 का वैल्यू आ जाएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्फा बीटा द जीरो द पोलिनोमियल दिस देन फॉर्म ए पोलिनोमियल हुज जीरो जार माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, यानी क्वेश्चन आपको बता दिए, ये भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है। इफ पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल देन फाइंड द वैल्यू आपके, यानी कि ये इसे डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल, एंड एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब वो इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे कि का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसका सबसे पहले इसका फैक्टर निकालिए, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टर निकालिएगा, तो कुछ ना कुछ अल्फा बीटा का इसका वैल्यू आ जाएगा, अल्फा बराबर क्या आएगा, बीटा बराबर कुछ है, उसी अल्फा बीटा वैल्यू इसमें भी पुट किया तो भी क्या कर सेटिस्फाई पी अल्फा का वैल्यू पुट किया, पी एक्स इजकल टू ये है, ये पी एक्स गिवन है, तो पी एक्स इजकल टू, तो पी अल्फा का पुट कीजिएगा, उसको 0 से इक्वेट कीजिएगा तो आपका के का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्टेन ऑल जीरो पोलिनोमियल, ये इस 2 zeros गिवन है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये भी उसी टाइप से डिवाइड द पोलिनोमियल इतना बाय इतना, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, किसी टाइप का भी क्वेश्चन बता दिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरो जार इतना ही इतना कुछ दे दिया है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म में तो आप ये भी बताएं कि क्या होता है, इसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसी पे अल्फा बीटा का वैल्यू, इसको मान लीजिए, इस पूरे को मान लीजिए अल्फा, इस पूरे को मान लीजिए अल्फा, इस पूरे को मान लीजिए बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ अल्फा बीटा द जीरो जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा दे दिया, देन राइट पोलिनोमियल, तो बहुत आसान है कि अल्फा बीटा का वैल्यू दे दिया, डायरेक्ट अल्फा बीटा का वैल्यू अल्फा बीटा, इसमें वैल्यू सिर्फ क्या कीजिए, अल्फा बीटा जहाँ है उसका बीटा का वैल्यू जहाँ पे 4 पे अल्फा प्लस बीटा का 6, अल्फा बीटा वैल्यू 4 कीजिए, इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको जो होगा अगला जो आएगा, देखिए मैथ रिलेटेड था या फिजिक्स, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, बनेगा आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसी टाइप से पूछता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस एग्जामिनेशन का नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है ना, तो वहाँ पे देखिए कि 10 साल 12 साल का कुछ क्वेश्चन निकालिए, और ये उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो चैप्टरशिप है, सिर्फ चैप्टर जो 2 है पोलिनोमियल, उससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है तो आप मुझे मत देखिएगा, मेरा वीडियो को मैं अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, बट पूछता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बटन दबा दीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए ठीक है, धन्यवाद।